ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ मामले ਦੀ बैकग्राउंड ਦੀ ਗੱਲ करिए, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लगातार दलीलां चल रही है, की कुछ रहा है? जी देखिए, हरियाणा के जो वर्तमान के राज्य मंत्री हैं और पहले खेल मंत्री रहे संदीप सिंह, उनके विरुद्ध एक महिला कोच ने छेड़छाड़ और अटेम्प्ट टू रेप के एलिगेशंस के साथ एक कंप्लेंट चंडीगढ़ पुलिस को दी थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। 8 महीने की SIT की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें चार्जशीट माननीय चंडीगढ़ अदालत के समक्ष दायर हुई और उसके बाद उसके अंदर हमने 5 एप्लीकेशंस शिकायतकर्ता की तरफ से लगाई। एक तो जो कि आरोपी को बेल दी गई है, उस बेल के दौरान जो कंडीशंस लगाई जानी चाहिए थी और जो माननीय जिला सत्र न्यायाधीश जी ने भी दी थी, वो उसके अंदर कंडीशंस नहीं लगी थी। एक तो उन कंडीशंस को लगाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी। एक एप्लीकेशन हमने जो सारा रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो भी उसके अंदर डाटा आया है, उसको चलान के अंदर जो आया उससे शिकायतकर्ता को प्रोवाइड करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है। तीसरी एप्लीकेशन हमने जो 228 से IPC का होता है, जिसके अंदर की जो कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता का नाम खुले रूप से, आप भी प्रेस से हैं, आपको ज़्यादा इस बारे में मालूम है, मीडिया के माध्यम से उन्होंने रिवील किया था, उसको लेकर हमने कार्रवाई आगामी करने के लिए माननीय अदालत के समक्ष एक एप्लीकेशन हमने वो लगाई थी। और एक एप्लीकेशन हमने इस केस को कमिट करके माननीय जो हमारी सेशंस कोर्ट होते हैं, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट टू रेप के एलिगेशन है, 376 रेड विद 511 इसके अंदर बनती है, तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन ये लगाई है 209 CRPC की कि ये जो केस है इसे कमिट करके सेशंस कोर्ट में चलाया जाए। और एक एप्लीकेशन हमने ये लगाई थी क्योंकि ये मामला वर्तमान मंत्री से जुड़ा हुआ और इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय पहले ही काफ़ी निर्देश दे चुके हैं, तो उसके लिए हमने डे टू डे ट्रायल के लिए और इस ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रायल्स बड़े लंबे चलते हैं, तो उसको लेकर भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई है। तो ये 5 एप्लीकेशंस हमारी पेंडिंग है, जिसमें से 3 एप्लीकेशंस पर हमारी ओर से भी और एक्यूज की ओर से भी माननीय अदालत के समक्ष बहस हो चुकी है। अभी इसके अंदर 6 जनवरी आगामी जो 2 एप्लीकेशंस हैं उनके लिए और जो अभी इन एप्लीकेशंस का ऑर्डर होना है, मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय इस जो हमारी एप्लीकेशंस हैं इनका निपटारा जल्द से जल्द करेंगे और इसके अंदर अभी उसके बाद चार्ज लगेगा, फिर उसके बाद केस गवाहियों पर चला जाएगा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ MLA ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ रही, कुछ अजिही भी गल सामने आई? देखिए, मंत्री तो खैर वो अभी भी हैं, राज्य मंत्री तो अभी भी है, उनके पास स्टेशनरी और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट उनके पास अभी भी है। जहाँ तक धमकियों की बात है, देखिए उसको लेकर जो शिकायत करता है वो समय समय पर जब भी उन्हें कोई ऐसी चीज़ आती है वो उसको लेकर अपनी शिकायतें और अपनी बात हमेशा रखती हैं। और उनकी इसी एप्रीहेंशन को देखते हुए जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है चंडीगढ़, जब उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल एक्यूज को दी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी इस एप्रीहेंशन को भी ध्यान में रखा जाए, जब उन्हें रेगुलर बेल दी जाए तो वो कंडीशंस भी लगाई जानी चाहिए। उसी के लिए हमने एक एप्लीकेशन भी माननीय अदालत के समक्ष डाली हुई है, जो कि अभी पेंडिंग है। जो संदीप सिंह ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? नहीं, देखिए, जब एंटिसिपेटरी बेल उन्होंने लगाई थी तो उसका हमने विरोध भी किया था। उसके ऊपर हमने लीगली भी और सारी चीज़ें माननीय अदालत को बताई थी। माननीय अदालत ने उनको एंटिसिपेटरी बेल दी थी और एंटिसिपेटरी बेल के बाद उन्हें रेगुलर बेल के लिए, क्योंकि देखिए जब चलान आ जाता है तो उसके बाद रेगुलर बेल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, उसके बाद वो उन्होंने जब रेगुलर बेल दी तो उसके अंदर कंडीशंस को इम्पोज करने के लिए कहा था कि कंडीशंस इसके अंदर इम्पोज की जानी चाहिए, पर लेकिन जो ऑर्डर जो उस दिन गया उसके अंदर वो कंडीशंस नहीं आई। इसलिए हमने माननीय अदालत के समक्ष एक एप्लीकेशन यही लगाई कि इसके अंदर इन कंडीशंस को इम्पोज किया जाए, जिससे कंप्लेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज सिंपली अर्जेंट होया है डेट एग्जाम्पशन लेके? नहीं, देखिए, इसमें आज बहस पेंडिंग थी, आज सरकारी वकील साहब PP साहब की बहस पेंडिंग थी, अभी भी केस पेंडिंग है। डेट लगी है 6 जनवरी। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬੰਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ बीच ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।